हम बात कर रहे थे स्केलेटन रासायनिक समीकरण की। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थ और उत्पाद का नाम या सूत्र लिखा जाता है लेकिन वह संतुलित नहीं होता तो उसे स्केलेटन रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यह केवल यह दिखाता है कि कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और क्या बन रहा है, लेकिन परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। इसका मतलब है कि स्केलेटन रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक और उत्पाद दर्शाए जाते हैं उनको संतुलित किया हुआ नहीं होता, यानी कि जितने अभिकारक हैं उतने ही उत्पाद होंगे, ये जरूरी नहीं है। यदि मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे इसमें आप देखोगे कि जो असंतुलित समीकरण है उसमें H2 + O2 बराबर है H2O लिखा हुआ है। इसमें आप देखोगे अभिकारक में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन दे रखी हैं। यदि मैं आपको दिखाऊं तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन दे रखी हैं, लेकिन जब उत्पाद बनता है तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बनी है। अभिकारक की 1 ऑक्सीजन नहीं दर्शाई गई, कहाँ गई? इसे कहते हैं असंतुलित समीकरण या फिर स्केलेटल समीकरण। ठीक है, इसको फिर हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए 4 चरणों की आवश्यकता होती है। हमें 4 चरणों में किसी भी रिएक्शन को, किसी भी अभिक्रिया को 4 चरण में डिवाइड करके उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, संतुलित करना मैं आपको आगे सिखाऊंगी। अभी आप संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या करोगे, परिभाषा कर लीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण: जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने अभिकारक होंगे उतने ही उत्पाद होंगे। यदि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मैंने डाली हैं तो उत्पाद में आप क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपको मिलनी चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि वो संतुलित नहीं है तो उसे संतुलित किया जाएगा। यदि मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे H2 + O2 बराबर है H2O, बराबर नहीं, एरो का साइन होता है। इसमें आप देखोगे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और इस तरफ क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गई, असंतुलित। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या किया जाएगा, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितनी है, 1, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे, 2। क्या लगा दोगे, यहाँ 2 लगा दोगे। अब आप देखोगे हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, तो यानी कि यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4। अब आप देखोगे एरो के दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन इधर हैं, 4 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 ऑक्सीजन इधर हैं और इधर भी कितनी है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है, अब आगे हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मेनली 5 प्रकार हैं जो आपको याद करने हैं। वो कौन से हैं, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन या फिर अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन को आप वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम संयोजन अभिक्रिया की। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे MgO और O2 ने मिलकर क्या बना दिया, MgO, यानी कि 2 या 2 से अधिक ने मिलकर एक बना दिया, इसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों
का निर्माण करे उसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे CO3 जो है ये टूट के क्या बनाएगा, CaO और CO2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से हटा देता है उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन। आप देखोगे यहाँ पे SO4 जो है वो Cu के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे Zn ने SO4 को हटा दिया, किससे, Cu से, और अपने साथ जोड़ लिया, विस्थापन हो गया। SO4 का Cu से कहाँ पे विस्थापन हो गया, Zn के पास हो गया, इसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, दो विस्थापन, यदि दो चीज़ों का विस्थापन हो, जैसे यहाँ पे NO3 Ag के साथ है और यहाँ पे किसके साथ है, Na के साथ है। यहाँ पे Na के साथ क्या है, Cl है, यहाँ पे क्या, Cl किसके साथ है, Ag के साथ है, यानी कि दो NO3 और Cl इन दोनों का विस्थापन हुआ है, इन दोनों ने अपनी जगह क्या कर ली, बदल ली, इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को आप उपचयन भी कह सकते हैं, क्या बोलोगे, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया, जब कोई तत्व ऑक्सीजन प्राप्त करता है या हाइड्रोजन खोता है उसे बोलेंगे उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके अपोजिट में दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। जब कोई तत्व हाइड्रोजन प्राप्त करता है या फिर ऑक्सीजन खोता है उसे बोलेंगे अपचयन। आप देखोगे उपचयन जो है वो अपचयन का उल्टा है। उपचयन में ऑक्सीजन का क्या होगा, प्राप्त होगा, ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास होगा या फिर हाइड्रोजन खो देगा। ऐसे ही अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन प्राप्त करेगा और ऑक्सीजन खो देगा। ठीक है, उदाहरण की बात करूं, CuO + H2O, Cu + H2O, तो यहाँ पे Cu ने ऑक्सीजन क्या किया, खोया है। तो यदि ऑक्सीजन को खोएगा कोई, ऑक्सीजन को गुम कर देगा, उसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन खोता है, तो क्या होगा, CuO से Cu का क्या हो गया, अपचयन। वहीं हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को पाया है, हाइड्रोजन ने अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ा है, तो इसमें क्या हो गया, उपचयन। क्या हो गया, उपचयन। ठीक है, नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जो मैंने अभी तुम्हें अभिक्रिया बताई थी, CuO का Cu में बदलना, CuO का Cu में बदलना और H2 का H2O में बदलना, इसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। नीचे लिखा भी हुआ है CuO से Cu में बदलना यानी कि ऑक्सीजन का खोना अपचयन, और H2 से H2O का बदलना यानी कि ऑक्सीजन का पाना उपचयन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है। जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और उसमें ऊष्मा बाहर आती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सीधी बात है, यदि किसी के अंदर से गर्मी ऊर्जा निकल रही है तो उसे ऊष्माक्षेपी क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहेंगे। इसका उदाहरण श्वसन है। श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा बनाता है यानी कि ऊर्जा बाहर निकालता है। श्वसन का जो अभिक्रिया है तो इसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें तापमान की वृद्धि होती है, वातावरण में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है यानी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो यह वातावरण से लेती है। रेस्पिरेशन का उल्टा यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो ऊष्माशोषी है। इसमें सूर्य की ऊर्जा को और क्या करेगा, लेगा, तभी क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। कौन, पेड़। तो ये कौन सी हो गई, ऊष्माशोषी, क्योंकि इसमें सूर्य की ऊर्जा इसने ली है।
विशेषताएं क्या है? तापमान में गिरावट होती है, बाहरी स्रोत से ऊर्जा ली जाती है। नेक्स्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया। जब दो घोलों को आपस में मिलाया जाता है, उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है? मैंने दो सॉल्यूशन ले लिए, पानी ले लिया, दोनों पानी नहीं द्रव्य पदार्थ ले लिया दोनों में। जब दोनों को मैंने घोला तो जो बना बेटा, उसमें नीचे क्या हो गया? बिल्कुल ठोस पदार्थ बन गया और ऊपर घोल है। तो जो नीचे ठोस पदार्थ बना है इसको बोलेंगे अवक्षेप। जो ठोस पदार्थ बनता है, जो घोल से अलग होकर तल में बैठ जाता है, उसे अवक्षेप कहते हैं और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस वीडियो में यहीं तक होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाला पार्ट करवाऊंगी, तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।